बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि कर्ज लेंगे हुक्मरान, कर्ज का बोझ उठाएंगे अवाम और इस कर्ज पर मौजें करेंगे हुक्मरान या फिर सरकारी अफसरान। हालात ये हैं कि इस वक्त मुल्क में लाकानूनियत, बेसी और बेशर्मी का नंगा नाच जारी है। गरीब भूख से मर रहा है, खुदकुशियां कर रहा है, मगर इस गरीब को एक रुपए का रिलीफ देने को यह हुकूमत तैयार नहीं। ज़राई मुल्क है, आटा महंगा भी है और नायाब भी। इस पर हुकूमत ने बिजली की कीमत में मजीद 7 रुपए तक इजाफे की नवीद सुना दी है। अवाम के लिए जीना दुश्वार हो गया है, मगर आम लोगों के लिए मुश्किल फैसलों के सिवा हुकूमत के पास कुछ नहीं। लेकिन वो अफसरान जो लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, सरकारी मराद के मजे उठा रहे हैं, अवाम के खून पसीने की कमाई से चलने वाली गाड़ियां इंजॉय कर रहे हैं, इन्हें ये गरीब नवाज हुकूमत अरबों रुपए की सैकड़ों महंगी और लग्जरी गाड़ियों के तोहफे दे रही है, और वो भी बिन मांगे। ये इनायात अगले इंतखाबात के लिए एहतमाम है या कुछ और, पता चल जाएगा। मगर सितम यह है कि अपनी इस बेहिसी पर हुक्मरानों को जरा बराबर भी शर्म महसूस नहीं होती। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब फरमा रहे हैं कि ये गाड़ियां करप्शन रोकने का नुस्खा है। बेहिसी देखिए कि इस मॉनसून में लाहौर बार बार पानी में डूब रहा है, छतें गिरने, करंट लगने से लोगों की जानें जा रही हैं। बारिश का पानी अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर्स तक जा पहुंचा। जिस वक्त अवाम पर यह क़यामत टूट रही थी, उस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक तकरीब सजाकर निगरान वज़ीर आला की तारीफों के पुल बांध रहे थे और हाजरीन खूब तालियां बजा रहे थे। पंजाब को छोड़ें, पख्तूनख्वा में निगरानों की जानिबदारी के खिलाफ हुकूमती इत्तेहादी आवाज उठा रहे हैं। इन्हीं हालात में इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाए जाने का शोर भी मचा। यह हकीकत थी, अफवाह थी या फिर किसी की ख्वाहिश, ये जो भी था, पीपल्स पार्टी ने इस पर फौरन ही पानी फेर दिया। लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा। निगरान सेटअप 3 महीने के लिए आएगा या पंजाब पख्तूनख्वा की तरह यहां भी तवील सुबह चलेगा? सवाल ही सवाल है, इनके जवाब लेते हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सैयद मुजम्मिल शाह और सदीक जान मेरे साथ हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।